हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज हम पढ़ने वाले हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक आपका हायर एजुकेशन सिस्टम यानी यूनिट 10 का है। पेपर 1 के यूनिट 10 का एक टॉपिक है हायर एजुकेशन का डिस्टेंस एजुकेशन, और इसी के साथ लगा हुआ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। ये आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, जो फोटो दिख रही है, ये फोटो है आपके बैच लॉन्च की, कि आपका जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। यानी यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू ने 2024 दिसंबर को फोकस करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पढ़ेंगे मात्र 7,999 रुपए में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। आने वाली जो तारीख है 15 तारीख, उससे ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना क्या, सिंपली जब आप इसको बाय करने जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, यूजीसी स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे, तो आपको इसका जो बेस प्राइस यहां दिख रहा है वो 14,999 है, राइट। ये 14,999 वहां पे आपको 9999 दिखेगा। जो फाइनल प्राइस आपको वहां पे दिखेगा वो 9999 दिखेगा। मगर आपकी सुविधा के लिए और आपको और ज्यादा छूट देने के लिए हमारी टीम ने क्या किया है, UGC 20 कोड लगा दिया है। तो जब आप UGC 20 कोड लगाएंगे तो ये जो प्राइस है वो आपका और घट के 2000 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पूरा 7,999 का। तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिनको ये लगता है कि हम ये एग्जाम में हो सकता हो कम रह जाए, हालांकि ऐसा ना हो, सारे लोग अच्छा करके आए, तो उनके लिए भी ये कोर्स आया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो आप कॉमर्स वाला बैच चुन सकते हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स वाला बैच चुन सकते हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है या फिर पॉल साइंस है तो आप उसका भी बैच वहां पे सेलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये कोड आप यूज करना ना भूलें, UGC 20, जिससे आपको 2,000 रुपए और कम हो जाएगा। यानी ये टोटल जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी वो आएगी 7,999। और ये याद रखिए कि ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो ये सूचना छात्र हित में जारी है। इस सूचना के बाद चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस लर्निंग, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है डे टू डे। जैसे ये लॉन्च हुई थी, जैसे ये दूरस्थ शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया था, वैसे ही समय बदलने के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इनरिच्ड हुआ और बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन भी इसको बोला जाता है, या हम इसको कह सकते हैं गैर पारंपरिक शिक्षा, जो हमारी परंपरा में नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक। ठीक है, ये परंपरागत नहीं है, ये गैर पारंपरिक है, गैर परंपरागत है। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा। ये होता क्या है, टुडे टू टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली, यानी हम इन दोनों को एक ही जैसा समझते हैं और इंटरचेंज करके इन दोनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग का। यानी अगर हम ये कहें कि ओपन लर्निंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, हम ये समझ लें कि ये एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। या फिर हम अगर ये कहते हैं कभी कि हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एक ओपन या डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट बता रहा है या बता रही है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। They are often combined to be known as open and distance learning। इसीलिए जब इनको एक साथ या इंटरचेंजेबली यूज करने लगा गया, तो इसको फिर हमने एक साथ ही कर दिया, यानी इसको हम कहने लगे ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन लर्निंग इज अ फिलॉसफी वेयर एज डिस्टेंस एजुकेशन इज द मोड यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इट इनटू रियलिटी एज द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। तो इसका क्या मतलब हो गया, ओपन लर्निंग एक क्या हो गया, हमारा एक दर्शन, एक फिलॉसफी हो गया, एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, और डिस्टेंस एजुकेशन वो मोड है कि यहां पर बहुत दूर कोई यूनिवर्सिटी है, आप किसी इंस्टीट्यूशन से बहुत दूर हैं, लेकिन आप यहां से पढ़ाई करना चाहते हैं और आप यहां पे आना जाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, फिर भी आप तक ये जो कंटेंट पहुंच रहा है या फिर भी आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस लर्निंग का या डिस्टेंस एजुकेशन का।
ठीक है, ये बात इतनी समझ में आपको आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन की ये जो डेफिनेशन है ये AICTE के द्वारा दी गई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसने डिस्टेंस एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है कि डिस्टेंस एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू क्रिएट and provide access to learning when the sources of information and the learner are separated by time and distance, और both। डिस्टेंस में भी हम बहुत दूर हैं और उस समय हम अवेलेबल भी नहीं है, ये बात इतनी समझिएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए ये MIT है, MIT यूनिवर्सिटी है, या फिर आप इसको मान लीजिए कि ये मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राइट, कहीं पे है ये, आप तमिलनाडु में हैं, आप आना भी नहीं चाहते या आप आ नहीं सकते किसी कारणवश, लेकिन आपको इस यूनिवर्सिटी के एक कोर्स को पढ़ना है या एक कोर्स में डिग्री लेनी है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस लर्निंग को या डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लेके आप ये पूरी शिक्षा अपनी प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर विदाउट द बैरियर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, अब यहां पर टाइम और डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं होगा, आपको लर्निंग होनी चाहिए, आपकी लर्निंग होगी, आपको लर्निंग एसेस करने के लिए टाइम और डिस्टेंस बैरियर या बाउंडेशन नहीं होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंस लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग an educational experience of equal qualitative value for the learner to best suit their needs outside the classroom, कि उनकी नीड को, उनकी जरूरत को किस तरीके से हम क्लास के बाहर पूरा कर सकते हैं। क्लास में तो हम करते ही, क्लास में टीचर क्या करेगा, अपने स्टूडेंट्स को कैटर करेगा, मगर क्लास के बाहर की जो शिक्षा है जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, उसको किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कैटर करना चाहिए या कैटर करेगा, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है डिस्टेंस एजुकेशन का, या जिसको हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इफ वी प्रोसीड फर्दर, distance education has defined by several thinkers and writers. Some of these definitions are quoted by the eminent distance educationist Desmond Keegan in his book. कीगन ने किताब लिखी है 1986 में, उन्होंने उसमें कई डेफिनेशंस का जिक्र किया है, कई डेफिनेशन उन्होंने उसमें मेंशन की है अपनी किताब पे। उसी किताब की एक डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं और इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन इज एजुकेशन which either does not imply physical presence of a teacher appointed to dispense it in the place where it is received, or in which the teacher is present only on the occasion of selected task। ठीक है, यानी जहां पे ये शिक्षा दी जा रही है, या शिक्षा जब दी जाए तो टीचर भी अगर अवेलेबल ना हो तो भी काम चल जाए, इस तरीके की जो शिक्षा होती है उसको कहते हैं एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, यहां पर डज नॉट इंप्लाई द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर, जो टीचर अपॉइंट होता है उसको या फिर उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो प्रेजेंस है वो ना हो, फिर भी आपका काम चल जाए, फिर भी आपकी शिक्षा चल जाए, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। या जो हिंदी के स्टूडेंट है मेरे, उनके लिए ये मैं लिख देता हूं, इसी को कहते हैं हम दूरस्थ शिक्षा की। दूरस्थ का मतलब कि टीचर भी आपका दूर है और स्टूडेंट टीचर से दूर है और टीचर स्टूडेंट से दूर है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, some characteristics of distance education from the above definition, Keegan deduced the following characteristic of distance education। कीगन ने अपनी किताब में जो 5, 6, 7 डेफिनेशंस बताई हैं, उन सारे डेफिनेशंस का निचोड़ निकाला है या उनसे इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिड्यूस किया है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताते हैं, द लर्नर आर सेपरेटेड फ्रॉम द टीचर इन स्पेस एंड टाइम, यानी टीचर और स्टूडेंट में क्या है, एक सेपरेशन है, एक दूरी है। ठीक है, अब वो दूरी क्या हो सकती है, वो दूरी हमारी डिस्टेंस की भी हो सकती है और दूरी हमारी टाइम की भी हो सकती है, या फिर स्पेस, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, रूम कहते हैं। ठीक है, पहली चीज, वन और सेवरल मीडिया आर यूज्ड टू कनेक्ट द टीचर एंड लर्नर फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट। अब यहां पर मीडियम होता है एक, या मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने टीचर को और स्टूडेंट को जोड़ते हैं। अब ये एक मीडिया हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, दो टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो कैसे होगा बेटा, वो होगा आपका टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। यही इंटरेक्शन जो होगा ना, इसी को हम टू वे कम्युनिकेशन भी कहेंगे। तो यहां पर पॉसिबिलिटी भी होती है किसकी, टू वे कम्युनिकेशन की।
एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड लर्नर सपोर्ट, मास स्केल एजुकेशन इज पॉसिबल एट द डिस्टेंस। अब देखिए, मान लीजिए आपकी एक ट्रेडिशनल क्लासरूम है, तो आप हद से हद कितने बच्चों को बैठा सकते हो? मान लो 2000, 4000, 2000 मान लीजिए, ठीक है। आपने अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम में 2000 स्टूडेंट्स को बैठाया है और यहां पर टीचर स्टेज पे खड़ा होकर क्या कर रहा है? अपना लेक्चर दे रहा है। लेकिन यदि यही 2000 के बजाय ये बच्चे मान लीजिए 20 लाख हों आपके पास, मान लीजिए ये 20 लाख बच्चे हों, तो उनको आप कैसे लेक्चर करेंगे या उनको किस तरीके से एड्रेस करेंगे? उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि मास स्केल पे एजुकेशन पॉसिबल हो जाएगी। आप एक जगह बैठ के अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर दें या फिर लाइव क्लास ले लें और टेलीकास्ट हो जाए, उससे आप दुनिया भर के या फिर अपने देश के सारे स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। यह भी एक फायदा है डिस्टेंस लर्निंग का, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ये भी एक फीचर है। द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर लर्निंग। यहां पे जो स्टूडेंट है या इंडिविजुअल जिसको हम कह सकते हैं, अब ये इंडिविजुअल आपका हो जाएगा लर्नर, यही आपका स्टूडेंट होता है जो आपका लर्नर के रूप में सामने आता है। ये जिम्मेदार मतलब कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, जब इसको पढ़ाई करनी हो तब पढ़ाई कर सकता है, एक टाइम स्लॉट ले सकता है, ठीक है, अपने पेस के हिसाब से ये पढ़ाई कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह 8 बजे क्लास आनी है या फिर आपको सुबह 10 बजे ही क्लास आनी है। आप अपने हिसाब से, जब आप फ्री हो, जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपका पढ़ने का दिल करे, तब आप इस मोड से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी जो विभिन्न या डिफरेंट डेफिनेशन से कीगर ने डिड्यूस की थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक या इसके फीचर्स को। आगे क्या बात है? ओपन लर्निंग हैज बीन डिफाइंड इन मेनी वेज। अब यहां पर बात जो आती है वो आती है ओपन लर्निंग। हमने डिस्टेंस लर्निंग पढ़ लिया, अब ओपन लर्निंग क्या होता है? एमंग द मेनी डिफिनेशन, द वन गिवन बाय मैन पावर सर्विस कमीशन MSc, शेफील्ड इज प्रोवाइडेड बिलो। ये डेफिनेशन जो शेफील्ड की आई है, कहां से ली गई? ये मैन पावर सर्विस कमीशन MSc से। ये क्या कह रहे हैं? ओपन लर्निंग इज एन अरेंजमेंट टू इनेबल पीपल टू लर्न एट द टाइम, प्लेस एंड पेस। टाइम भी अपने हिसाब से, प्लेस भी अपने हिसाब से, पेस भी अपने हिसाब से, विच सेटिस्फाई देयर सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। जो एक लर्नर के सर्कमस्टांसेस को या उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। द एम्फेसिस इज ऑन ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज बाय ओवरकमिंग बैरियर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं या जो एक्सेल करना चाह रहे हैं, उनको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, मगर घर से दूरी इतनी है कि वहां जाना उनके लिए फिजिबल नहीं है, वो वहां जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जाना आना ये क्या है? रुकावट है, एक तरीके से बैरियर है, हर्डल है, ठीक है। तो इस बैरियर को खत्म कर दे जिससे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाएं, ठीक है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे सामने बैरियर्स ना हो। तो बैरियर कैसे खत्म हुए? आपके ओपन लर्निंग के थ्रू। अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, पर्सनल और वर्क कमिटमेंट एंड कन्वेंशनल कोर्स स्ट्रक्चर विद हैव ऑफन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू ट्रेनिंग दे नीड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बैरियर्स खत्म हो जाते हैं जब हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं। अब ये डेफिनेशन से या और भी डेफिनेशन जो इन्होंने डिस्कस की है, उससे हम क्या डिड्यूस करते हैं कि अ यूनिक फिलॉसफी ऑफ बैरियर फ्री टीचिंग, यानी क्या है? ये बैरियर फ्री टीचिंग है, यहां पर कोई रुकावट नहीं है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। यहां पर कोई रुकावट नहीं है बेटा, ठीक है। बैरियर का मतलब रुकावट, तो रुकावट के बाहर हो गई चीज, यानी अब रुकावट से फ्री हो गई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम बैरियर। तो ये यहां पे आपको कोई बैरियर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अ मेथड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल एज पर देयर कन्वीनियंस एंड लर्निंग प्रेफरेंस। आपके लर्निंग प्रेफरेंस और आपकी सहूलत के हिसाब से अब आप शिक्षा ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि 10 बजे ही आना है आपको स्कूल। अब आप जब काम से फारिग हो जाएं, जब फ्री हो जाएं, अब आपके पास समय है, तो आप डायरेक्टली इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे इग्नू से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे, उनको बखूबी पता होगा कि इसका क्या नेचर होता है और कितनी उनको सहूलत प्रदान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक निकाले गए। पहला क्या है? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो बैरियर हैं, वो खत्म हो गए। एक्रेडिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स
प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। एक्रेडिटेशन मतलब क्या होता है बेटा? एक्रेडिटेशन मतलब होता है मान्यता देना, मान्यता देना, या फिर हम इसको कहने मानना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट, टाइम फ्लेक्सिबल है, आप जब पढ़ना चाहें तब आप किताब खोल के पढ़ लें, आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन की जो कंटेंट हो। चेंजेस इन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट, अब जब ये सारी चीजें चेंज हो गई तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन और बैरियर में सबसे पहला बैरियर जो होता था एज का। एज क्या होता था? हम अगर ये माने कि कुछ कोर्सेज के लिए एज लिमिट डिसाइड थी, ठीक है, और ये एज लिमिट कौन सी होगी? अपर एज लिमिट। मान लीजिए किसी कोर्स के लिए अपर एज लिमिट दी हुई है 30 इयर्स, तो यानी ट्रेडिशनल में अगर आप 31 साल के हो गए, ठीक है, तो आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, मगर ओपन लर्निंग सिस्टम में क्या है? ये जो ओपन लर्निंग सिस्टम है ये बेटा क्या काम करेगा? ये आपको नो अपर एज प्रोवाइड करेगा। नो अपर एज, आपका जब पढ़ने का मन किया, पता लगा कि अब आपको पढ़ने का दिल हुआ, ठीक है, ठीक है, जब आप थोड़ा देरी से स्टार्ट किए पढ़ना, तो जब आप यहां तक पहुंचे पता चला ये आपकी एज यहां पर खत्म हो गई। लेकिन ये सुविधा आपको कौन देता है? ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ये सुविधा देती है कि आपको बिना किसी अपर एज के आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में जैसे मान लीजिए कोई एक कोर्स है एमए, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मान लीजिए इंग्लिश में एमए आपको करना है, बट आपके पास बीए में इस तरीके के कोई सब्जेक्ट्स नहीं थे कि जिससे आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर सको। क्यों? क्योंकि एमए एजुकेशन या एमए इंग्लिश करने के लिए आपको बीए में इंग्लिश होना चाहिए, तो ट्रेडिशनली तो ये पॉसिबल नहीं है। मगर ओडीएल में आपको क्या करेंगे? ओडीएल में ये सुविधा देंगे आपको ब्रिज कोर्स की। ये सुविधा किसकी देंगे आपको? ब्रिज कोर्स की, कि आप ब्रिज कोर्स कर लें, कुछ 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, उसके बाद आपको फिर हम एमए किसी भी सब्जेक्ट में आप लेना चाहें उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सुविधा आपको यहां पर नहीं मिलेगी, यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ये सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं करता। ये सुविधा आपको कौन देता है? यही ओडीएल देता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो ब्रिज कोर्स करा के आपके क्वालिफिकेशन को फुलफिल करा के आपको उस कोर्स में दाखिला दिलवा देगा। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू अटेंड क्लास। अब ये इनएबिलिटी का क्या मतलब हुआ? कि हम कभी कभी फैमिली प्रेशर में नहीं कर पाते हैं क्लास। अब अगर मैं एक सीधा सा एग्जांपल लूं कि सर फैमिली प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, ठीक है, इसकी शादी हो गई, मगर अब शादी के बाद ये पढ़ना चाह रही है, शादी की वजह से इसने पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर अब शादी के बाद ये पढ़ाई करना चाह रही है। इसे घर वाले, इसके इन लॉज कह रहे हैं, इसका हस्बैंड कह रहा है कि तुम आगे पढ़ाई करो, लेकिन इसकी एज यहां से क्रॉस हो चुकी है, हट चुकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? फैमिली प्रेशर की वजह से इसने क्लास नहीं की, लेकिन बाद में जब इसको पढ़ने का मन करेगा तो ये पढ़ाई शुरू कर सकती है। ये सुविधा आपको कौन दे रहा है? ओडीएल। लेकिन यहां पर जो बात थी कि इनएबिलिटी टू अटेंड क्लास, आप किसी कारणवश अपना घर नहीं छोड़ सकते, मान लीजिए, ठीक है, फैमिली की कुछ रीजन है, भाई फैमिली में आप पे कोई है नहीं, आपको माँ का अपने ख्याल रखना है, या घर में सिर्फ बूढ़ा कोई है, वही सिर्फ है और एक आप हैं, तो आप घर नहीं छोड़ सकते खाली, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, या बहुत से आप ऐसे वो देखोगे, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स देखोगे कि जो लोग डेली मजदूरी करते थे और उसी के साथ पढ़ते पढ़ते आज वो अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई कर लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो काम करने के साथ साथ आप क्या करो? पढ़ाई भी कर लो। ये सुविधा आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग देता है। दूसरी, कॉस्ट एफिशिएंट है। कॉस्ट बिल्कुल ही एफिशिएंट है, अफोर्डेबल है, ठीक है। इसमें ध्यान किसका रखा गया? वहनीयता का, अफोर्डेबिलिटी का। और ये आप देखोगे कि बहुत सस्ते कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लो चॉइस ऑफ कोर्सेज। अब जैसे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसमें क्या है? बड़े कम चॉइसेस होते हैं, इसमें चॉइस बहुत कम है सब्जेक्ट की। लेकिन ओडीएल में आप अपने नीड के अनुसार या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओडीएल में यह सुविधा आपको प्राप्त थी, ठीक, समझ में आ गई बात। तो यह है कि इसने, यानी किसने? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ने रिमूवल का काम किया है। किनको? रेस्ट्रिक्शंस को और बैरियर्स को।
दूसरी बात ही एक्रेडिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, मान्यता देना। व्हेन अ लर्नर अप्रोचेस टू इंस्टीट्यूशन टू मेक एडमिशन इन अ कोर्स, ही और शी और वी मे बी ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इन द सब्जेक्ट। ठीक, यदि आप एडमिशन लेने गए और उस जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने गए उससे रिलेटेड किसी भी पेपर में आपको जानकारी है, आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा कि दिस एक्सपीरियंस मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रायर लर्निंग, एज अ रिजल्ट द लर्नर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अंडरटेकिंग दोज मॉड्यूल्स। अब वहां पे क्या है, कोर्सेज और मॉड्यूल्स होते हैं। ओपन लर्निंग में मॉड्यूल्स होते हैं, तो पता चला कि आपको इतनी जानकारी है, आपके पास इन इन चीजों का सर्टिफिकेट है, तो भाई आपको कुछ मॉड्यूल आप छोड़ दीजिए, उसके मान लीजिए 2 मॉड्यूल आप छोड़ दीजिए, फिर उसका तीसरा और चौथे मॉड्यूल से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो कि ये सुविधा आपके ट्रेडिशनल में नहीं है कि आपने अगर पहले से कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको अगले कोर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। इसमें एग्जेम्पशन है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स पहले किया हुआ है, आपको पहले कोई सीखा है, आपने कुछ लर्निंग है आपको, तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ मॉड्यूल एग्जेम्प्ट कर देंगे, फिर आगे एग्जेम्पशन के बाद जो मॉड्यूल बचे आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। ये तो घिसी पिटी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में बड़ा लचीलापन है, आप जब चाहें तब पढ़ाई कर सकते हैं, और ये ट्रेडिशनल में ये पॉसिबल नहीं होगा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम का, किसमें, ट्रेडिशनल में। मगर ओडीएल में टाइम क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है। ठीक, समझ में आ गई बात। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा हो जाता है इसमें। इन ओपन लर्निंग अ लर्नर मे और मे नॉट मीट टीचर थ्रू आउट। ओपन लर्निंग में क्या हो गया कि रेगुलर आप टीचर से नहीं मिलते हैं या मिलते हैं, दोनों ही होता है। द रोल ऑफ टीचर इन ओपन लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल। जो टीचर का रोल ट्रेडिशन में होता है वो ओडीएल में बिल्कुल ही क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, in the traditional system the teacher form the center of education and teaching is done in classroom setting। यहां पे आपको क्लासरूम सेटिंग मिलेगी ट्रेडिशनल में। a teacher decided what, अब टीचर ही डिसाइडेड करेगा कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और यहाँ पे फेस टू फेस गाइडेंस भी होगा। लेकिन इसमें आप रेगुलरली टीचर से मिलते हैं नहीं मिलते हैं कोई मैटर नहीं होगा, आपके पास प्रॉपरली कंटेंट रहेगा, आप पढ़िए, फिर एग्जाम का जब टाइम आएगा तो आप एग्जाम देने चले आइए। ठीक है, ये स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी इस हिसाब से चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी डिस्टेंस, दूरस्थ शिक्षा और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, जिसको आज हमने कवर करने की कोशिश की है, और इससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनटच्ड टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक विनती करूंगा कि आप इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि हम दिसंबर 2024 के एग्जाम को क्रैक करें, तो प्लीज आप इसको खरीद सकते हैं। हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, आने वाली जो 15 तारीख है उससे हमारा बैच स्टार्ट होगा, और आपको ये कोर्स महज 7,999 में मिल रहा है, जिसमें आपको दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 की पढ़ाई कराई जाएगी। पेपर 2 आपका कोई भी होगा, उस हिसाब से आप वो कोर्स वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि इसका जो बेस प्राइस है वो 14,999 है, लेकिन अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है 9999 का, और इस पे आपको 2,000 रुपए और ऑफ मिल जाएगा यदि आप UGC20 कोड लगाते हैं। तो ये कोड आप लगाइए और फायदा उठाइए इस छूट का जल्दी से, इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए। ऑफर सीमित समय तक के लिए है। इसमें हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट 2024 दिसंबर की तैयारी, और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।